जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के थ्रू तारा किसे कहते हैं, तारा की परिभाषा क्या होती है, ग्रह क्या होता है, ग्रह की परिभाषा क्या होती है, कितने ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं तथा उपग्रह कौन सा उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है, कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा सौरमंडल जो है ये जहां पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपनी आकाशगंगा, जहां पर क्या पाया जाता है, हमारा सौरमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे ही मिल्की वेव कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिल्की वेव कहते हैं। ठीक है, और इसी का क्या नाम है, और इसी का नाम है मंदाकिनी। इसी का दूसरा क्या नाम है, मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा के कितने नाम हो गए, यहाँ 3 नाम लिखे गए हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया, दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसी को कहते हैं मिल्की वेव कहते हैं। ठीक है, और क्या इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है मंदाकिनी। अच्छा, प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाली आकाशगंगा का क्या नाम है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ कोई आकाशगंगा है, अब इस आकाशगंगा का नाम पूछा जाता है जो हमारी आकाशगंगा के क्या है, सबसे करीब होता है। तो इसका नाम है देवयानी। क्या लिखेंगे, देवयानी लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा जाता है देवयानी के पास सबसे सबसे नजदीक वाला जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है। यह पूछा जाता है हमारी आकाशगंगा के दूसरे नंबर पर जो सबसे करीब है आकाशगंगा उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर बना देते हैं, इसका नाम है एनजीसी। एनजीसी लिखेंगे 33। ठीक है, तो कितनी आकाशगंगा हमको पढ़नी है, 3 आकाशगंगा के बारे में पढ़नी है। हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल पाया जाता है उसका नाम है दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसी कहते हैं मिल्की वेव, और इसका दूसरा नाम क्या है, मंदाकिनी है। पूछा जाता है हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाली आकाशगंगा का क्या नाम है, क्या नाम है, देवयानी है। तथा पूछा जाता है हमारी आकाशगंगा के दूसरा सबसे नजदीक वाला कौन सी आकाशगंगा है, तो इसका नाम है एनजीसी 33 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इन तीनों का समूह बनाकर इन तीनों का समूह बनाकर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों का जब समूह बनाया जाता है तो इसका स्टडी करने में क्या होती है, आसानी होती है, और इनके समूह को ही क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। यानी 3 आकाशगंगाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, मिल्की वेव, इसी का नाम मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाला कौन सा हो जाएगा, देवयानी, और दूसरा सबसे नजदीक कौन हो जाएगा, एनजीसी 33 हो जाएगा। इन तीनों को मिलाकर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर क्लस्टर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हमारी आकाशगंगा में क्या क्या पाए जाते हैं, तारा कहाँ होता है, कैसे होता है, ग्रह कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है, हमारी आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। यहाँ लिख देते हैं दुग्ध मेखला। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वेव। क्या कहते हैं, मिल्की वेव कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, इसी के कहीं एक अक्ष पर, यानी मान लेते हैं कहीं पर, यहाँ क्या पाया जाता है, तारा। कौन सा तारा, हमारा सूर्य। कौन सा पाया जाता है, हमारा सूर्य पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, तारा है। कौन सा तारा है, तो हमारा सूर्य है। ठीक, तो पूछा जाता है हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा पाया जाता है, तो सूर्य होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये सबसे नजदीक तारा है, ये हमारा तारा है, यानी कह सकते हैं पृथ्वी से जो सबसे नजदीक है कौन सा है, सूर्य है। अब सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक वाला तो तारा कौन सा है। मान लेते हैं जैसे ये हो गया, अब इसका क्या नाम है, इसका नाम हो जाएगा साइरस। इसको क्या कह देंगे, साइरस कहेंगे, साइरस तारा। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो कौन सा है, साइरस तारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सूर्य हो गया, जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है।
फिर सूर्य से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर पूछा जाता है सूर्य से सबसे दूसरा नजदीक तारा कौन सा है, साइरस तारा है। इसकी खासियत क्या है, तो यह सबसे चमकीला तारा होता है, यानी हमारी आकाशगंगा जो है उसका सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा, साइरस तारा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस तारे के बारे में यानी सूर्य के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ये तारा कैसे बनता है तथा सूर्य कैसा होता है, सूर्य की कितनी परतें होती हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। हमारा यहाँ पर फोकस है केवल किसके बारे में, तो जानना, सिर्फ ग्रहों के बारे में जानना है। ठीक है। यहाँ तारे के बारे में क्या हल्का बहुत हम लोग जान लेते हैं, डिटेल में जानेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यानी तारा किसे कहा जाता है। तारा किसे कहते हैं, तो कोई खगोलीय पिंड हो, आकार में कैसा हो, बड़ा हो, यानी बड़े आकार का हो, और उसके पास स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की क्या हो, उष्मा हो, तथा स्वयं की क्या हो, ऊर्जा हो। ठीक है। और स्वयं का क्या हो, उसमें प्रकाश भी हो, स्वयं का क्या हो, प्रकाश, यहां लिख देते हैं स्वयं की लाइट भी हो। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, स्वयं का उष्मा होनी चाहिए, स्वयं की ऊर्जा होनी चाहिए, तथा स्वयं का क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, इन सभी का उत्सर्जन भी कर रहा हो। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा हो। कहाँ लगा रहा हो, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा हो। ठीक है। तो तारे की परिभाषा अगर लिखनी हुई तो क्या कहेंगे, वह खगोलीय पिंड जो आकार में क्या हो, बड़ा हो, तथा जिसके पास स्वयं का उष्मा हो, स्वयं की ऊर्जा हो, तथा स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, और वह आकाश गंगा का एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा हो, इस तरह के पिंड को, खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहा जाता है। अच्छा, जो हमारा तारा है, यानी कह देते हैं सूर्य है, जैसे यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, हमारी आकाश गंगा है। क्या है, हमारी आकाश गंगा है। इसके एक साइड में यहाँ पर क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। ये जो सूर्य है एक निश्चित कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अच्छा, इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, इस आकाश गंगा का एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष। इसी 25 करोड़ वर्ष को ही क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एक कास्मिक वर्ष कहा जाता है। तो एक कास्मिक वर्ष किसके बराबर होता है, एक कास्मिक वर्ष 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं ग्रह किसे कहा जाता है, ग्रह की परिभाषा क्या होती है और कितने ग्रह पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रह किसे कहा जाता है। तो कह देंगे बड़े आकार का क्या होना चाहिए, खगोलीय पिंड होना चाहिए, जिसके पास स्वयं की ना तो उष्मा हो, ना उसके पास स्वयं की ऊर्जा हो, ना ही उसके पास स्वयं की लाइट हो, तथा क्या कर रहा हो, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर या किसी भी तारे के चारों ओर क्या लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। तो इस तरह का जो भी पिंड होगा उसे क्या कह देंगे, ग्रह कह देंगे। ठीक है। तो ग्रह की परिभाषा अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह खगोलीय पिंड जो आकार में बड़ा होता है, तथा जिसके पास न तो स्वयं की उष्मा होती है, न स्वयं की ऊर्जा होती है, ना ही स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, तथा वह निश्चित कक्षा में किसी तारा या सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। तो इस ऐसे ही पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है। आइए देख लेते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। तो वह खगोलीय पिंड जो एक निश्चित आकार का हो, तथा जिसके स्वयं का क्या हो, ना उष्मा हो, ना ही उसके पास स्वयं की ऊर्जा हो, ना ही उसका स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, तथा वह किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगा रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो उसे ही क्या कह देंगे, उपग्रह कह देंगे। तो हमको लिखना हुआ अगर उपग्रह की परिभाषा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह खगोलीय पिंड जो एक निश्चित आकार का हो, तथा जिसके पास न तो स्वयं की उष्मा हो, ना ही स्वयं की ऊर्जा हो, और ना ही स्वयं का प्रकाश हो, तथा वह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। तो ऐसे ही खगोलीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। तो ग्रह और उपग्रह के बारे में आइए हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है। कितनी संख्या है, यहाँ पर 8 संख्या है। पहले कितना होता था, 9 होता था। यहाँ पर क्या पाया जाता था, यम, यानी जिसे प्लूटो कहा जाता था। प्लूटो को ग्रह से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि वो आकार में कैसा था, इनके मानक परिभाषा से क्या था, छोटा था, इसलिए उसको यहाँ से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। हमको यही 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे देखेंगे, अच्छा ये क्या है, सूर्य है। अब ये सब क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करेंगे, परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ऐसे कहेंगे तो सूर्य के सबसे करीब से देखेंगे, अच्छा सूर्य के सबसे नजदीकी से देखेंगे कितने ग्रह हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 8 ग्रह के नाम क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य से क्या है, दूरी का क्रम, सबसे पास में क्या है, बुध है, फिर उसके बाद क्या है, शुक्र है, फिर उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद क्या है, मंगल है, फिर उसके बाद क्या है, बृहस्पति है, फिर क्या है, शनि है, फिर उसके बाद अरुण हो गया, फिर क्या हो गया, वरुण हो गया। ठीक है।
अच्छा, ये सभी जो ग्रह होते हैं इनमें से दो ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, और बाकी ऐसे होते हैं, 6 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का। तो अच्छा, हमको याद करना हुआ तो कैसे हमको पता चलेगा ये कौन से दो ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो इधर से देखेंगे दूसरा नंबर और इधर से देखेंगे दूसरा नंबर। इधर से दूसरा नंबर क्या है? शुक्र है। इधर से दूसरा नंबर क्या है? अरुण है। तो शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य का जो चक्कर है पूरब से पश्चिम की दिशा में लगाते हैं, यानी सबसे उल्टी दिशा में लगाते हैं। और जो बुध हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और वरुण हो गया, ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना आसान है कि नहीं है? इधर से दूसरा नंबर देख लेंगे, इधर से दूसरा नंबर देख लेंगे, तो कह देंगे क्या, जो सूर्य के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं वो दो दो नंबर पर होते हैं, आगे से भी 2 नंबर पे, पीछे से भी 2 नंबर पे। कौन सा है? शुक्र है। इधर से कौन सा है? अरुण है। ये पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ग्रह होते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य का तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं यहाँ से जो बनता है। प्रश्न बनता है, इनके आकार का क्रम क्या होता है? ग्रहों के आकार का क्रम क्या होता है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अच्छा, बड़े से देखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ देखेंगे, फिर छोटे से बड़े की तरफ देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? शनि। फिर उसके बाद कौन सा आता है? अरुण। फिर उसके बाद कौन सा आता है? वरुण। फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा बुध। ठीक है, तो ये क्या है? घटता क्रम है। ग्रहों का क्या है? आकार का घटता क्रम है। कैसा होगा? सबसे बड़ा पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये क्या है? बड़े से छोटे का क्रम है। ठीक है, अब देखते हैं छोटे से बड़े का क्रम क्या होगा, तो उसका उल्टा कर देते हैं। कैसे होगा? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, इधर से देखेंगे वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। ठीक है, ये क्या है? तो ये है बढ़ता क्रम। घटता क्रम क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होगा? बुध, बुध के बाद क्या आएगा? मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा? शुक्र, पृथ्वी, फिर इधर देखेंगे वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, फिर यहाँ प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं, ये चारों ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ये जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, अच्छा, ये कैसे बांटा जाता है? तो यहाँ बीच में जो होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ एक क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ पाई जाती है, किन ग्रहों के बीच होती है? किन ग्रहों के बीच होती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, अच्छा, जो क्षुद्र ग्रह के अंदर यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जो क्षुद्र ग्रह के बाहर पाए जाते हैं यानी सूर्य से दूर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख देते हैं, इसको कह देंगे आंतरिक ग्रह। ठीक है, अच्छा, ये शुद्ध ग्रह के जो बाहर है इसको क्या कह देंगे? इसको कह देते हैं बाह्यतम ग्रह। क्या कह देते हैं? बाह्यतम ग्रह कह देते हैं। इतना समझ में आया? तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से 4 ग्रह आते हैं? तो कौन कौन से आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्यतम ग्रह में कौन कौन से आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन से ऐसे 5 ग्रह होते हैं या कौन से कितने ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुध होता है, शुक्र होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी पर तो हम खड़े हैं, पृथ्वी को पूर्ण रूप से कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो 5 ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन सा होता है? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी तो नहीं होगा, उस पर खड़े हैं हम लोग, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अच्छा, कभी कभी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाता है? अच्छा, जो सबसे करीब में होगा इसकी जो कक्षा होगी सबसे कम होगा, यानी कक्षा का जो रेडियस होगा क्या होगा? कम होगा, दूरी कम होगी, इसलिए सबसे पहले चक्कर ये लगा देता है। कितने दिन में लगा देता है? तो मात्र 88 दिन में ये कंप्लीट कर देता है, एक चक्कर कंप्लीट कर देता है। और सबसे लेट जो होता है ग्रह वह कितने दिन में चक्कर लगाता है? तो कौन सा ग्रह है? सबसे पहले देखेंगे अरुण है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूरी पर है, इसका रेडियस क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, यानी इनका जो कक्षा होगा सबसे बड़ा होगा, इसलिए ये सबसे देरी से चक्कर लगाएगा।
कितने वर्ष में एक चक्कर कंप्लीट करता है? तो 165 वर्ष में यह एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो सूर्य का सबसे पहले चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध लगाता है। कितने दिन में लगा लेता है? तो मात्र 88 दिन में ही लगा लेता है। ऐसे जो अरुण है, ये अरुण नहीं वरुण है, ये क्या करता है? तो सूर्य का सबसे देरी से चक्कर लगाता है। और कितने कितने वर्ष में चक्कर लगाता है? तो 165 वर्ष में ये कंप्लीट चक्कर लगाता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है इनके रंग से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ग्रह का क्या रंग होता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं, सबका रंग अलग अलग। अच्छा, बुध का पूछा जाता है, तो बुध किस रंग का होता है? तो ये अक्सर ग्रे रंग का होता है। कैसा होता है? तो ग्रे रंग का होगा। ठीक है। फिर कभी प्रश्न पूछा जाता है ये शुक्र कैसा होता है? तो शुक्र कैसा होता है? तो येलो होता है। कैसा होता है? येलो होता है। यहाँ लिख देते हैं, ये येलो रंग का होता है। अच्छा, पृथ्वी कैसे दिखती है? तो पृथ्वी हमको ब्लू दिखती है, यानी नीला दिखता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता है, इसलिए कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये कैसा होता है? तो ब्लू होता है। अच्छा, जो मंगल ग्रह होता है, ये मंगल ग्रह कैसा दिखता है? तो ये रेड दिखता है। कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, बृहस्पति कैसा दिखता है? तो बृहस्पति हमको कैसा दिखेगा? तो ये ऑरेंज कलर का दिखता है। जो बृहस्पति होता है कैसा दिखता है? ऑरेंज कलर। यहाँ लिख देते हैं, ऑरेंज कलर। ठीक है। अच्छा, जो शनि होता है ये कैसा दिखता है? ये भी कह सकते हैं पीला, या कह सकते हैं गोल्डी कलर, यानी गोल्ड के कलर का प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? गोल्ड के कलर का। अच्छा, जो अरुण होता है इस पे क्या होती है? मेथेन की अधिकता होती है, इसलिए ये हमको कैसा दिखता है? तो ग्रीन दिखता है। जो अरुण होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है? मेथेन। यहाँ पर CH4 पाया जाता है, इसलिए ये कैसा दिखता है? तो ग्रीन दिखता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? वरुण है। वरुण कैसा दिखता है? तो वरुण हमको ब्लू दिखता है। इसका कलर कैसा होता है? तो ब्लू। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, इन ग्रहों के रंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लेते हैं। जो बुध ग्रह होता है इसका रंग कैसा होता है? ग्रे होता है। जो शुक्र ग्रह होता है इसका रंग कैसा होता है? तो येलो होता है। पृथ्वी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और मंगल कैसा होता है? तो मंगल कैसा दिखता है? तो लाल ग्रह दिखता है। ठीक है, ये लाल होता है। बृहस्पति कैसा दिखता है? तो ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है। ऐसे शनि किस कलर का होता है? तो गोल्ड कलर का होता है, यानी कह सकते हैं पीला होता है। ऐसे और अरुण जो होता है, अरुण पे मेथेन की क्या होती है? अधिकता होती है, इसलिए कैसा दिखता है? तो नीला कैसा दिखता है? हरा दिखता है। ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? वरुण। वरुण कैसा दिखता है? तो ये भी ब्लू दिखता है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर यहाँ कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी खासियत क्या है? इन सभी की खासियत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ प्रश्न बनते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होता है? शुक्र होता है। अच्छा, ये देखने में भी समान लगता है और आकार में भी समान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है? और भी इसको कहा जाता है सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा। ठीक है। इस शुक्र ग्रह के कितने नाम हो गए? कई नाम हो गए। जैसे पहला नाम पृथ्वी की जुड़वा बहन, दूसरा नाम सांझ का तारा, तीसरा नाम भोर का तारा, चौथा नाम कह सकते हैं इसे क्या कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं फिर इसके बारे में, क्या मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है? तो यह मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह होता है। ये कैसा होता है? तो रेड होता है। ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह के पेटी के जस्ट बगल में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की पेटी किसके किसके बीच पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। ठीक, अभी इसके विषय में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद बृहस्पति पूछा जाता है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर शनि से प्रश्न पूछा जाता है, जो है इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? तो 7 रिंग पाए जाते हैं। यहाँ क्या होते हैं? 7 ऐसे रिंग पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या 7 रिंग पाए जाते हैं, यानी रिंग पाए जाते हैं? तो कौन सा ग्रह होता है? शनि ग्रह होता है। ठीक है। अरुण ग्रह पर क्या होती है? मेथेन की अधिकता होती है, तथा इसी को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, इसके चारों तरफ 5 रिंग, यहाँ 7 रिंग पाए जाते हैं, तो यहाँ 5 रिंग पाए जाते हैं। ठीक है। और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये वरुण ग्रह क्या होता है? तो पूछा जाता है सूर्य से सबसे दूर, यानी सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। ठीक है। इन सभी से प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। इतना समझ में आया? और भी बहुत सारे ग्रहों की विशेषता है जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो एक एक करके उन सभी के विषय में हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है।
क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? अच्छा, पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ये छोटे छोटे कण में होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे कण में होते हैं और एक निश्चित कक्षा में होते हैं, यानी ग्रहों से छोटे होते हैं और एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब यही ग्रह जब यहाँ से क्षुद्र ग्रह की पेटी से, यानी यही जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी से निकलकर हमारे वायुमंडल में जब पहुंचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उल्का कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्षुद्र ग्रह एक एक क्या करते हैं, मंगल कभी कभी क्या करता है, इसको खींच लेता है, खींच कर आगे बढ़ जाता है, तो ये कहाँ गिरते हैं, तो ये आके पृथ्वी के सौरमंडल में आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, अच्छा, ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होते हैं, जलने लगते हैं, तो वही हमको दिखाई देते हैं और हम लोग उसको कह देते हैं क्या है, उल्का है। और कभी कभी क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से यानी वायुमंडल में जलकर खत्म नहीं हो पाते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अच्छा, जब पृथ्वी या चंद्रमा पर गिर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का किसे कहते हैं, तो वह क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह की पेटी से बाहर आ गया हो, हमारे वायुमंडल में आ गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उल्का कहा जाता है। और वही उल्का कभी पृथ्वी पर या चंद्रमा पर गिर जाएगा तो उसे ही उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने ग्रहों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ उपग्रह से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है ये जो बुध ग्रह है इसके पास कितने उपग्रह पाए जाते हैं, जो शुक्र ग्रह है इसके पास कितने हैं, इन सभी ग्रहों के पास कितने उपग्रह पाए जाते हैं, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के क्या है, सबसे करीब में है, इनका कभी उपग्रह अगर रहा भी होगा तो सूर्य उसको क्या कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, यानी अब इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे पृथ्वी के पास कितने उपग्रह पाए जाते हैं, तो केवल एक उपग्रह होता है, कौन सा है, चंद्रमा है। क्या नाम है, चंद्रमा, यानी मून, जो चंद्रमा हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह पाए जाते हैं, तो दो उपग्रह, कौन कौन से होते हैं, फोबोस होता है, डीमोस होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोबोस है यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है, यानी सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछा जाता है तो क्या कह देंगे, फोबोस है, क्या कह देंगे, फोबोस। इसके बाद बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति के पास वैसे बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं, इनमें से जो खास होता है, पूछा जाता है गैनीमेड। क्या पूछा जाता है, गैनीमेड। गैनीमेड से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाएगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा होता है, गैनीमेड होता है। इसको लिख देंगे, कौन सा है, गैनीमेड है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा जाएगा तब बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो इसी बृहस्पति का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, ठीक। और शनि से क्या प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास पाए जाएंगे, तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, शनि के पास एक खास उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है टाइटन, यानी इसके पास जो ग्रह पाया जाता है उसका क्या नाम है, टाइटन है, क्या नाम है, टाइटन, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है अरुण के पास, और पूछा जाता है वरुण से। इन सभी से प्रश्न तो वैसे बहुत कम ही पूछे जाते हैं कि इनके पास उपग्रह पाए जाते हैं कि नहीं, हाँ इनके पास उपग्रह होते हैं, ठीक है, बट उनसे संबंधित प्रश्नों को एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा किन दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं पाया जाता, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह पाए जाते हैं, तो दो उपग्रह, कौन कौन से होते हैं, फोबोस होता है, डीमोस होता है। फोबोस क्या है, इसमें से जो फोबोस है यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद पूछा जाता है बृहस्पति के पास वैसे बहुत सारे उपग्रह होते हैं, इनमें से खास एक पूछा जाता है, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड से प्रश्न क्या बनता है, तो पूछा जाएगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, उपग्रह कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा, ठीक है। फिर शनि से क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछा जाता है वह कौन सा ग्रह है, यानी हमारे सौरमंडल में वह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, तो कौन सा होता है, शनि होता है, ठीक। अरुण और वरुण से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ इनके पास उपग्रह तो पाए जाते हैं बट इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। शनि के पास एक उपग्रह है जिसका खास नाम है, क्या नाम है, टाइटन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा, तारा किसे कहते हैं, तारा की परिभाषा देख लिए, ठीक है, और क्या देख लिए, ग्रह देख लिए, ग्रह की परिभाषा देख लिए, और क्या देखें, उपग्रह की परिभाषा देख लिए, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है, इन सभी के विषय में इस वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, सूर्य क्या होता है, यानी तारा क्या होता है, तारा कैसे बनता है और कैसे समाप्त होता है, सूर्य के सभी परतों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।